अब यार मैं चाहता हूँ तुम खुद के लिए प्राउड फील करो, क्योंकि हम यहाँ बहुत कुछ पढ़ के आए हैं। हमने वेरिएबल्स पढ़ा, इनपुट आउटपुट पढ़ा, ऑपरेटर्स, कंडीशनल्स, और हमने स्ट्रिंग्स के बेसिक्स भी सीख लिए, एस्काई वैल्यू, कॉन्कैटिनेशन। ये सब साइन है कि तुम एक अच्छे प्रोग्रामर बन रहे हो। लेकिन रुको, एक प्रॉब्लम है। अच्छे प्रोग्रामर्स ड्राई रूल को फॉलो करते हैं। सर वो क्या होता है? ड्राई का मतलब है डोंट रिपीट योरसेल्फ। सोचो हम प्रोग्रामिंग क्यों सीख रहे हैं? ताकि हम बहुत सारे काम जो रिपीटेटिव टास्क हैं वो कंप्यूटर से करवा सके, ताकि हम अपनी जिंदगी में मजे कर लें, है ना, और कंप्यूटर काम करता रह जाए। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम कोई भी काम कंप्यूटर से करवाना चाहते हो तो जितनी प्रोग्रामिंग हमने सीखी है हमें मैन्युअली उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा। और सर सच्ची बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर दो नंबर्स को प्रिंट ही करवाना है तो क्यों ना मैं हाथ से ही सॉल्व कर लूँ उसको। सर अगर डिवाइड ही करना है तो क्यों ना मैं मैन्युअली ही डिवाइड कर लूँ मैथमेटिक्स सीख के, क्योंकि सर मुझे प्रोग्राम लिखने में जितना टाइम लग रहा है उतने में तो मैं डिवाइड ही कर लूंगा खुद से। सर मुझे प्रोग्रामिंग अब फालतू लगने लगी है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी तक हमने लूप्स नहीं पढ़े हैं। लूप्स हमें रिपीटेटिव टास्क करने के लिए एक टूल देते हैं। देखो मैं तुमसे बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ, अगर हमें एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन ही करना होता तो हम मैन्युअली कर लेते, हमें कंप्यूटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करना होता तो हमें अगेन कंप्यूटर को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें बहुत सारा काम करना है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर जो भी हम प्रिंट कर रहे हैं, याद है हमने सबसे पहला प्रोग्राम लिखा था हेलो वर्ल्ड, लेट्स से मुझे हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स प्रिंट करना होता तो हम 10 सी आउट स्टेटमेंट्स लिखते, और एक बार को फिर भी वो चीज फीजिबल है। लेकिन अगर मैं तुम्हें 100 हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए बोलता तो तुम 100 सी आउट स्टेटमेंट्स लिखते। अब मैं चाहूं तो नंबर को बस बढ़ा सकता हूँ ये बोल के कि तुम 1000 प्रिंट करो, 10,000 प्रिंट करो, 1,00,000 प्रिंट करो, और प्रिंट करते ही जाओ। लेकिन क्या तुम इतने सी आउट स्टेटमेंट्स लिखोगे? सर मुझे समझ आ रहा है आप क्या कह रहे हो। अगर मैं सी आउट स्टेटमेंट्स को बार बार लिखता रहूंगा तो मैं एक अच्छा प्रोग्रामर नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ड्राई रूल को नहीं फॉलो कर रहा हूँ, मैं बार बार खुद को रिपीट कर रहा हूँ। मुझे सेम ही चीज प्रिंट करनी है लेकिन मैं खुद को रिपीट कर रहा हूँ। तो लूप्स हमें हेल्प करते हैं कंप्यूटर से रिपीटेटिव टास्क करवाने में, वो भी इजीली। अगर तुम्हें 1000 सी आउट स्टेटमेंट्स लिखने हैं तो एक ही स्टेटमेंट को जो सी आउट हेलो वर्ल्ड है उसको 1000 टाइम्स रन करवा सकते हो। सोचो रियलिटी में कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए कितना जरूरी है। लेट्स से एक मैसेज 1000 लोगों को भेजना है, क्या तुम मैन्युअली एक एक के लिए नंबर डाल के सेंड पे क्लिक करोगे और उसके लिए पूरा मैसेज टाइप करोगे? नहीं, मैसेज एक बार लिखोगे, सेंड 2000 पीपल कर दोगे। बस तुम्हें सिलेक्ट करना है कि किन 1000 को सेंड करना है, और राइटिंग और सेंडिंग का काम कंप्यूटर अपने आप कर देगा। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? लूप्स की वजह से। अब देखो 3 तरीके के लूप्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। हम आज की क्लास में तीनों लूप्स को कवर करेंगे और इन पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि तुम एक अच्छे प्रोग्रामर बन पाओ और ड्राई रूल को फॉलो कर पाओ। नेक्स्ट टाइम अगर कोई रिपीटेटिव टास्क तुम्हें देता है तो तुम प्रोग्राम में लूप्स यूज करके उसे कुछ लाइनों में ही खत्म कर दोगे और आराम से चिल कर पाओगे।